फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम आ रखे हैं अयोध्या और आज हम जा रहे हैं अयोध्या को घूमने के लिए। जितने भी यहाँ पे फेमस मंदिर हैं आज हम उन सभी के दर्शन करेंगे, तो फटाफट से चलते हैं। सो मैं हो गई हूँ एकदम रेडी और ये आ रहे हैं मेरे रिलेटिव्स। बहुत ज़्यादा हल्ला है तो इसलिए मैं अब वॉइस ओवर करूँगी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी अपने मुँह से। वीडियो रिकॉर्ड करूँगी पर बोलूँगी कुछ नहीं, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। तो हम निकल गए थे अयोध्या की मंदिरों के दर्शन करने के लिए और आपने मेरे आसपास की आवाजें तो सुन ही ली होंगी, कितना ज्यादा शोर हो रहा है। और अभी बज रहे हैं दिन के 3 और इतनी ज्यादा धूप हो रही थी ना यहाँ पे। और हम सबसे पहले हम यहाँ पे आए, सबके सब एक साथ मिले और जो यहाँ पे हमारे गाइडर थे वो हम सबको गाइड कर रहे थे, क्योंकि अयोध्या में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और वहाँ ना लोग एकदम गुम हो जा रहे हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने बोला कि अपने ग्रुप के साथ ही रहना सभी के सब। तो हम सब चले गए थे दर्शन करने के लिए और हमारा शुरू हुआ सफर अयोध्या की गलियों से। वैसे तो रोड एकदम बढ़िया थी, बट दिक्कत ये थी कि यहाँ पे जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी आ रहे थे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। एकदम से ट्रैफिक लग जा रहा था और भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। बस यही दिक्कत थी यहाँ पे। बट और भी इससे बड़ी दिक्कत ये थी कि इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे कि थोड़ी देर में मुझे अपने पूरे फेस को कवर करना पड़ा, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा आ रही थी। बस क्या ही बोले, क्योंकि इतनी गर्मी तो अभी उत्तराखंड में भी नहीं पड़ रही। तो सबसे पहले हमें ये राम महल लेके गए। वैसे तो ये कोई राम का महल नहीं था प्रॉपर, बट ये बस ऐसी कोई मंदिर बनी थी जिसका नाम ये लिखा गया था। तो जब हम मंदिर में गए, आपको भीड़ दिख ही रही होगी कितनी ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे। एंटर करते वक्त ही इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि बस क्या ही बोले। और जब मैं अंदर गई तो वहाँ कुछ और ही था। सबसे पहले तो हमने भगवान जी के दर्शन किए और भाई बहुत ज्यादा आनंद आया, क्योंकि हमारा सफर यहीं से शुरू हो चुका था। तो थोड़ी देर बाद ये लोग हमें यहाँ पे कन्विंस करने लगे कि 1000 रुपए की पर्ची, 2000 रुपए की पर्ची में ये होगा, 10,000 में ये होगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा। बट वहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं किया गया। बस ये है कि माइंड वॉश किया, मैनिपुलेट किया गया है। बट मैं यहाँ से उठ के आ गई थी, क्योंकि यार क्यों ही हम किसी को ऐसी पर्ची दे। हम खुद जाके किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, या चाहे तो मंदिरों में आजकल दान पात्र बने रहते हैं, हम उनमें भी दान कर सकते हैं। बट ये चीज मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि आजकल ये चीज हर जगह फैल चुकी है पैसों के नाम पर, और हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। वैसे तो मुझे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, मैं कोई हेट नहीं फैला रही हूँ, बस मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि इन चीजों से हम दूरी रहे तो बेहतर होगा। इवन मैं जब मंदिर से बाहर आई थी तो वहाँ पे ऑलरेडी अंकल लोग तो बाहर ही थे, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि अंदर क्या चल रहा था। और वहाँ पे मैंने शॉपकीपर से भी पूछा था तो उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं होता है, कोई भी नाम वगैरह लिखा नहीं जाता है, जो भी वो कहते हैं। सो मेरा काम बस ये है कि मैं आपको अवेयर कर लूँ इस चीज के लिए। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो इट्स ऑल अप टू यू, आप कर सकते हैं। तो अब हम आ गए थे हनुमानगढ़ी वाली जगह में और देखो भाई क्या भीड़ लगी हुई है। बस इसी के कारण ही जो हमारे गाइडर थे वो हमें बोल रहे थे कि बस अपने ग्रुप से दूर मत रहना। सो हम सब हनुमानगढ़ी जाने लग गए थे। और यहाँ पे मान्यता है कि राम मंदिर जाने से पहले हमें हनुमानगढ़ी मंदिर में जाना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही हमें राम मंदिर जाना चाहिए। और आपको भीड़ तो दिख ही रही होगी कितनी ज्यादा भीड़ है। माय गॉड, मतलब मुझे तो लिटरली खुद डर लग रहा था कि कहीं हम खो ना जाए। तो हम हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ पहुँचने ही वाले थे। और जो अयोध्या ये काफी पुराना है, ये तो आप जानते हैं हमारे राम की जन्मभूमि है। और भीड़ तो आपको दिख ही रही होगी कितनी ज्यादा हो रखी है। आपको दूर से दिख रहा है हनुमानगढ़ी मंदिर का द्वार, तो भाई वही है, वहीं से हम अंदर के लिए जाते हैं हनुमान जी के मंदिर। यहाँ पे इतनी लाखों की भीड़ थी, इतनी लाखों की भीड़ थी, बस क्या ही बोले। मतलब मंदिर में भी पूरी जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये सब हनुमानगढ़ी अंदर जाने के लिए ही लाइन लगी हुई थी। हमारे पास आज का ही दिन था ये पूरा एरिया कवर करने का, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर से ही हाथ जोड़ा, प्रार्थना करी, तिलक लगाया और चले गए हम आगे की तरफ। यहाँ पे मेरे पापा तिलक लगा रहे थे और बाकी सब लोग तो आगे चले गए थे। मैं अपने पापा के साथ ही थी। ऊपर से यहाँ पे भीड़ भी काफी ज्यादा थी, वो तो आपने देख ही लिया कितनी ज्यादा भीड़ हो रही थी। तो हम लोगों ने बाहर से हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, हाथ जोड़ा, प्रार्थना की और चले गए आगे की तरफ। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, वो भी अपनी मम्मी के साथ आई थी और हम चले गए थे आगे की तरफ, क्योंकि यार शाम हो गई थी। शाम के यहाँ पे मतलब 5:30-6 बज गए थे और हमें राम मंदिर के दर्शन करने थे। तो अब हम चले गए थे दर्शन करने के लिए कनक भवन। और आप तो जानते ही हैं कनक भवन कौन सा भवन है, किसने बनाया था। तो राम जी के जो पिता थे दशरथ महाराज
महाराज। तो दशरथ महाराज ने माता कैकेयी के लिए वो कनक भवन बनाया था, जो कि माता कैकेयी ने जैसे ही राम जी का विवाह हुआ उसके तुरंत बाद माता सीता को उसे उपहार के रूप में दे दिया। तो हनुमानगढ़ी से हम सीधा सीधा आ गए थे और आगे जाके ही कनक भवन पड़ता है और साथ में हमारे यहाँ पे ब्यास जी भी थे। तो हम चले गए थे कनक भवन की तरफ और ये है अयोध्या की गलियां जहाँ से होके हम जाते हैं सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए। देख के ही लग रहा था कि बहुत पुरानी गलियां हैं, बिल्कुल भी इनमें बदलाव नहीं है, जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है। थोड़ा बहुत चलने के बाद आगे जाके एक बड़ा सा द्वार आया जो कि कनक भवन का ही द्वार था और उसके अंदर आ गया था हमारा कनक भवन महल, जो कि बहुत सुंदर था। जैसे जैसे मैं पास गई वैसे वैसे भवन और ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था और भाई इतनी ज्यादा भीड़ थी यहाँ भी। कनक भवन के अंदर मंदिर है जहाँ पे जाते सबसे पहले मैंने दर्शन किया और उसके बाद मैंने किया यहाँ पे शूट। महल देख के इतना पुराना लग रहा था, सब कुछ एंटीक लग रहा था कि हाँ भाई बहुत पुराने सालों का है। ये जो पोर्ट्रेट है हमारे महाराज दशरथ की थी। महल देखते ही ना पुराने समय की याद आ रही थी कि किस प्रकार से यहाँ पे सब रहे होंगे। इतना सुंदर था ना ये महल। आप जब आओगे ना यहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं यहाँ की तारीफ क्यों कर रही हूँ। भीड़ तो आपको दिख ही रही होगी कितनी ज्यादा हो रही थी। यहाँ पे ना फोटोज बहुत अच्छी आ रही थी। महल इतना सुंदर है बस क्या ही बोले, बहुत ही प्यारा सुंदर सा महल है जो कि हमें पुराने समय की याद दिलाता है। और यहीं पे ना ब्यास जी ने भी देख लिया मुझे कि ना व्लॉग बना रही हूँ मैं। तो अब हम चले गए थे दूसरी जगह घूमने के लिए, दूसरे भवन में जो कि था दशरथ भवन। दशरथ भवन भी हम गलियों से होते हुए गए जो कि कनक भवन के थोड़े से डिस्टेंस में ही था। तो हम आ गए थे दशरथ भवन में। यहाँ पे काम भी चल रहा था मरम्मत का और अंदर गए हम तो भाई पूरा ही एंटीक ही था। मतलब सब कुछ इतना पुराना लगा ना, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि ये भवन है क्या, इतना पुराना। जैसे भवन के हम मेन द्वार में आए तो यहाँ पे देखो ऊपर बड़ा बड़ा भी लिखा हुआ था श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल, वो भी बड़ा स्थान। तो हम चले गए थे सीधा अंदर भवन की तरफ और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी एक मंदिर थी जहाँ पे एक बाबा बैठे हुए थे और हम सीधा गए अंदर की तरफ। और देखो महल के ऊपर आपको बंदर दिख रहे होंगे किस तरीके से लाइन में चल रहे थे। इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था ना भाई सामने से। सबसे पहले हम भवन के अंदर गए जहाँ पे मंदिर थी, वहाँ पे हमने दर्शन किए, तिलक लगाया, प्रसाद लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत शूटिंग की। दशरथ भवन के दर्शन करने के बाद हम चले गए थे अब राम मंदिर की तरफ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी और राम मंदिर में तो और भी ज़्यादा भीड़ है, तो इस वजह से हम फटाफट से गए राम मंदिर की तरफ। अयोध्या में तो अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। जब यहीं पे इतनी ज़्यादा भीड़ है तो राम मंदिर में तो पता नहीं कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। यहीं पे मुझे एक बंदर दिखा जो कि कुछ खा रहा था। वैसे एक चीज़ है, अयोध्या में मैंने इतने सारे बंदर देखे बट कोई भी ऐसा बंदर नहीं था कि जो इंसानों में अटैक कर रहा हो या फिर उनसे कुछ चीज छीन रहा हो। इतने कामली थे ना यहाँ के सारे बंदर। अयोध्या में ना बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है कि बस आपको हर टाइम पानी ही चाहिए होगा। हमने तो यहाँ पे इतनी ज्यादा बिस्लेरी की बोतल खत्म करी और देखो शाम हो गई, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सनसेट, इतना सुंदर लग रहा था ना सामने से ये सब कुछ देखने में। और यहाँ पे छोटी छोटी मंदिरें भी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी।
शाम भी पूरी धीरे धीरे ढलने लगी थी और यहाँ मेरे मम्मी पापा भी देखो आगे जा रहे हैं, दोनों येलो येलो बन रखे। वैसे दोनों ने डिसाइड नहीं किया था ट्यूनिंग का, बट अनफॉर्चुनेटली गलती से ट्यूनिंग होगी दोनों की और काफी अच्छे लग रहे थे। वैसे हमने ये पूरी यात्रा पैदल ही करी, आप चाहे तो ऑटो या रिक्शा लेके भी ये कर सकते हैं। हमारे रूम से तो ये काफी ज्यादा डिस्टेंस में था। और यहाँ पे ना मेरी मम्मी ना पापा के लिए शॉल भी लेने लगी थी। आजकल ये चल रहे हैं ना शॉल जिनमें राम राम लिखा रहता है या फिर राधे राधे लिखा रहता है, तो ये वही शॉल है और इन सभी का प्राइस था 100 रुपीज। दिखाओ ना पापा। यहाँ पे सारी आंटियां अपने लिए शॉल और चुनिया ले रही थी। वैसे जो चुनिया थी वो 150 की 2 चुनिया मिल रही थी जिनमें राधे राधे कृष्णा कृष्णा लिखा हुआ था। और अब हम फाइनली राम मंदिर के बहुत करीब पहुंच गए थे, जहाँ से कि राम मंदिर के लाइन लगती है, एंट्री लगती है। तो ये वही वाली प्लेस थी और जैसे जैसे मंदिर जा रहे थे बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी। मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि जो यहाँ पे ऊपर ये स्पीकर लगे हुए है ना, तो यहाँ से नॉन स्टॉप अनाउंसमेंट हो रही थी। जो भी लोग अपनी फैमिली से दूर हो गए होंगे या फिर ग्रुप से अलग हो गए होंगे, तो यहाँ पे भाई उनकी इतनी ज्यादा अनाउंसमेंट चल रही थी। मतलब यहाँ पे जितने भी देर हम थे बस अनाउंसमेंट हो रही थी। आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये सारी लाइन यहाँ पे तीन लाइन बनाई गई थी, जाने के लिए अलग, आने के लिए अलग, और सारी लाइंस फुल थी और इतनी ज्यादा भीड़ थी, लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आ रखे थे दर्शन करने के लिए। और यहीं पे जो हमारे गाइडर भैया थे, इनने हम सबको बताया कि आप लोगों के पास जितने भी सामान है वो सब लॉकर में डाल दो, क्योंकि वहाँ कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है मंदिर में। उन्होंने बताया यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना बिल्कुल मना है, हम कुछ भी शूट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। इवन यहाँ पे इतनी ज्यादा आर्मी लगी हुई है, 3 स्टेप्स में यहाँ पे हमारी चेकिंग होती है। तो अगर कोई होशियारी से भी अपना फोन ले जा रहा होगा तो उसको आराम से वहां से बाहर निकाल देंगे या फिर कोई पनिशमेंट भी दे सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे कोई वीडियोग्राफी नहीं कर पाई, क्योंकि यार यहाँ पे अलाउड ही नहीं था। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि आपने तो राम मंदिर दिखाया ही नहीं, बट यहाँ पे अलाउड ही नहीं था। बट मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने राम मंदिर के दर्शन किए, भगवान जी के दर्शन किए। और राम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अपने रूम में आ गए थे 9 बजे और सच में बहुत ज्यादा थकान लगी थी। और ये था खाना जो कि हमारे लिए बनाया गया था। खाना हम लोगों को एकदम प्रॉपर और अच्छा मिल रहा था। यहाँ पे आज हमारे पास सब कुछ था, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद अचार, और इन सभी सुविधाओं का प्रबंध हमारे लिए व्यास जी ने ही करवाया था। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो उनको ही जाएगा। और यहाँ पे हम सब भोजन कर रहे थे बैठ के, भाई चेयर भी थी बट हम लोगों ने यहाँ पे नीचे ही बैठ के खाया क्योंकि यार बहुत ज्यादा थक गए थे हम। सो फाइनली मैं रूम में आ गई हूँ और आज मतलब बहुत ज्यादा थक गए हम, बहुत ज्यादा। पैरों की तो एकदम बैंड ही बज चुकी है। और अभी जस्ट मैं नहाई हूँ और अभी फ्रेश होके आई हूँ। और जो मैंने आपको रूम दिखाया था वो चेंज होके अभी ये दूसरा रूम मिला है मुझे। तो मैं अभी ये रूम अपनी दी के साथ शेयर कर रही हूँ और अपनी मम्मी के साथ। और क्या बोलते हैं भाई, आई एम रियली सॉरी कि मैं अयोध्या का व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है वीडियो शूट करना और कोई भी फोटोग्राफी वहाँ अलाउड नहीं है। तो इसलिए अयोध्या का व्लॉग शूट नहीं हो पाया। मुझे लगा शायद अलाउड होगा बाहर मंदिर में तो, बट बाहर भी मंदिर में शूट करना अलाउड नहीं था। पहले ही वहाँ पे हमारे कैमरे और सब कुछ ले लिया गया था, लॉकर में डाल दिया गया था। तो बस हमने बस नॉर्मली दर्शन किए और कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया है। बाकी अनदर चीज़ों का मैंने ब्लॉग बनाया है, वो आपको दिख ही गया होगा। तो अभी ये जो यात्रा मैं कर रही हूँ अयोध्या और काशी की, ये सब व्यास जी ने ही प्लान किया है, हम उन्हीं के थ्रू घूम रहे हैं। तो बस बुक है, वहीं पे हमारी पूरी फैमिली है और गली के और भी जो लोग हैं वो सब हैं और सभी एक साथ घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा थक भी लग रही है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हद से ज़्यादा। हमें लगता है कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड का वेदर एकदम परफेक्ट है, एटलीस्ट सुबह शाम ठंड तो है। यहाँ तो भाई पूरे ऑल टाइम गर्मी 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 गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। मैं तो एकदम थक चुकी हूँ, पैरों की एकदम बैंड बज चुकी है। नॉट इवन मी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, सबके यही हाल है। तो बस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं सो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा थक लग रही है। अब मिलते हैं कल जब मैं काशी की ओर निकलूँगी। सो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, चाहे बेसिकली शेयर करना पर करना ज़रूर। बाय।